तुम तुम बनो, तुम किसी के तरह मत बनो। तुम हमेशा किसी के तरह बनने में ही जिंदगी बिता देते हो कि मैं इसके तरह बन जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं। और कोई चाहता है मैं राम की तरह बन जाऊं, मैं कृष्ण की तरह बन जाऊं, उनके सोच से मैं मिल जाऊं, मैं बुद्ध के जैसा हो जाऊं, मैं उनके जैसा सोचने लगूं। यदि तुम ये भी सोचते हो कोई तुम्हारी आइज क्लियर कर लेता है, कोई नीड क्लियर कर लेता है, तो आप कहते हैं कि मैं शायद उसके जैसा बन पाता, उसके जैसा मैं हो पाता। यदि तुमको उसके जैसा बनाना ही था तो तुम्हारी क्या आवश्यकता थी? कोई तो आवश्यकता नहीं थी। तो तुम्हारी कोई आवश्यकता थी होगी, इसलिए तुमको यहाँ पर लाया गया है, तुम यहाँ पर हो। इसी बात को आप समझो कि मेरी कोई तो आवश्यकता थी होगी मुझे यहाँ पर आने के लिए। यदि उसके जैसा मुझे बनाना था तो वो तो है, मुझे क्यों लाया गया, मैं क्यों आया हूँ? इसलिए अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम जो हो तुम उसी तरह जी लो। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, वो अमीर ही जैसा जी रहा है। तुम गरीब घर में हो, तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम सोचते हो कि मैं उसके तरह बन जाऊं। नहीं, तुम ऐसे जी लो। तुम ऐसे धीरे धीरे डेवलप करने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तुम इस संघर्ष कर सकोगे, इसीलिए तुमको यहाँ पर लाया गया है। बात है जापान की। जापान में जब विश्व युद्ध हो रहा था तो एक सेनापति ने लीड कर रही थी उस युद्ध को। युद्ध समाप्त हुई तो उस सेनापति का इतना नाम हुआ, इतना चर्चे हुआ कि बच्चे बच्चे उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके जैसा बनने का चेष्टा कर रहे थे कि मैं उस सेनापति का जैसा हो जाऊं। तो एक सैनिक था, एक लड़के ने सैनिक का ट्रेनिंग ले रहा था। उसने भर्ती हुई, उसने सोचा कि मैं उस सेनापति की तरह बनूंगा, उनके जैसा हो जाऊंगा। तो उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे थे, हर एक ट्रेनिंग में उन्होंने पास कर करके चल रहे थे। एक ट्रेनिंग में एक स्विमिंग का, बहरने का, तैरने का एक ट्रेनिंग था। तैरने की ट्रेनिंग में उनको एक चोट लग गई सिर में, बहुत गहरी चोट थी उनके सिर में। तो उनको आर्मी एकेडमी से निकाल दिया गया कि आप सिपाही नहीं बन सकते क्योंकि आपके सिर में बहुत बड़ी गहरी चोट आई है। तो उनको निकाल दिया गया। उन्होंने उनके ख्वाब थी कि मैं उस सेनापति की तरह बनूंगा, वो बहुत टूट गए। उन्होंने एक बार भी ऐसा भी सोच लिया कि मैं जीवन ही दे दूं, कि जीवन क्या काम, अब क्या करूंगा इस जीवन का। तो निकले। उनके पिताजी उनको देखे, उनको समझे, उनको लेके चले गए अमेरिका, चले गए लेके। उनको यहाँ पर उनके पिताजी बहुत फोर्सफुली उनको सिखाने लगे, ट्रेनिंग देने लगे एक्टिंग की, कि तुम एक्टिंग कर लो। तो उन्होंने एक्टिंग करे, तो बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहे थे। एक फिल्म बना सेनापति, उस फिल्म का नाम था सेनापति। तो सेनापति का जो मेन लीड रोल था उस लड़के ने किया। बहुत अच्छी मूवी हुई। फिल्म जब रिलीज हुआ तो जो सेनापति थे जापान की, उन्होंने भी देखने गई कि मेरे ऊपर कहानी बना है, तो उन्होंने देखने गई। जब देखे उनसे भी बेहतर एक्टिंग किया था वो उस लड़के ने, बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। उन्होंने देखे, बोले मैं भी एक्टिंग करता तो ऐसे नहीं करता। तो घर गए और चिट्ठी में भी यही लिखा कि यदि
कभी चुनाव तुम्हारी मेरी बीच में हुई कि असली कौन है, तो तुम्हें ही मैं चुनूंगा, क्योंकि तुम इतना अच्छे एक्टिंग किए हो, मुझसे भी अच्छा एक्टिंग किए हो। उन्होंने लिखा और दे दिया। उस लड़के ने लिखा कि मेरी जीवन का यही मकसद थी कि मैं आपके जैसा बन जाऊं, और मैं बन गया। मेरे जीवन की एक सफलता मैं पा ली, मैं जो चाहता था पा गया। आप इससे क्या सीखे? वो सच में क्या उनके तरह बन गए? नहीं, आप यही कर रहे हैं। आप 5 साल 10 साल पढ़ाई के समय स्कूल में कॉलेज में किसी के तरह बनने की कोशिश हर वक्त करते रहे। उनके तरह मैं पढ़ लूँ, उनके तरह मैं टप्पर बन जाऊँ, तब कर लूँ 95 रैंक आ जाए, 99 रैंक आ जाए। 99 लाओ, तुम वो के लाओ। तुम किसी कपड़े पहन लेने से वो नहीं बन जाओगे, उसके ज्ञान तुम रट के तुम उसके जैसा नहीं हो जाओगे, वो बन नहीं जाओगे, उसके जैसा सोच के आप उसके जैसा नहीं बन पाओगे। आप हमेशा लगे हुए हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, दुनिया से के सबसे खूबसूरत बन जाऊं, सबसे अच्छा बन जाऊं। आप जितना भी कोशिश कर ले, किसी ना किसी में आप फेलियर ही रह जाएंगे। आप रूप में बहुत सुंदर हो सकते हैं, बाद में आप छोटा हो जा सकते हैं। कोई आपसे बाद में बहुत ऊंचा हो सकता है, आप बहुत बड़े पदवी में पहुंच सकते हैं, मगर आपसे भी इंटेलिजेंट कोई हो सकता है। तो आप हमेशा किसी की तरह मत बनने की कोशिश कीजिए। आप आपके जैसा खुश शांति से जिए, रिग्रेट कभी मत कीजिए, सुंदर हैप्पी लाइफ जिए।